नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपडेट्स। रबी सीजन के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं किसान। रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्य आरंभ हो गया है। किसान बैंक में फसल के अनुसार प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान अब 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रबी सीजन 2021-22 के लिए गेहूं का प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 1011 रुपए 90 पैसे है। जौ के लिए 661 रुपए 62 पैसे है। सरसों के लिए 681 रुपए 9 पैसे, चना के लिए 505 रुपए 95 पैसे और सूरजमुखी की फसल के लिए 661 रुपए 62 पैसे प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम रखा गया है। रबी सीजन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अब पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें फसल का सही विवरण दें और कोई भी गलती डाटा न भरें। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के डिफॉल्टरों के लिए खुशखबरी। 50% ब्याज माफी व 100% जुर्माना ब्याज की छूट मिलेगी। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के डिफॉल्टर ऋणियों को आगामी 31 दिसंबर तक एक मुश्त राशि जमा करने पर 50% ब्याज माफी व 100% जुर्माना ब्याज की छूट प्रदान की जाएगी। डीसी ने कहा कि दी रोहतक जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति ने सरकार की एक मुश्त सेटलमेंट योजना यानी OTS के तहत डिफॉल्टर ऋणियों को ब्याज में 50% तथा जुर्माना राशि पर 100% की छूट देकर अपने ऋण का निपटारा करने का अवसर प्रदान किया है। इससे जिला में 804 कर्जदारों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत ऋणी व्यक्ति आगामी 31 दिसंबर तक बैंक में जाकर अपने खाते का पूरा हिसाब बनवाने के बाद एक मुश्त ऋण राशि जमा करवा सकता है। आयुष्मान कार्ड बनाने का एक और मौका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। जो भी व्यक्ति या परिवार इस योजना के पात्र हैं और 2011 के आर्थिक सर्वे में जिनका नाम है और अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वे जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवाएं ताकि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जागरूक अभियान चलाकर लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने बताया कि अटल सेवा केंद्रों व स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा मुफ्त यानी फ्री में उपलब्ध है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 16 नवंबर को बुलाई विधायक दल की बैठक। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 16 नवंबर को चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायक दल की मीटिंग के अंदर जहां ऐलनाबाद के चुनाव परिणाम पर चर्चा होगी, वहीं वर्तमान राजनीतिक हालात तथा भविष्य में होने वाले शीतकालीन सत्र पर चर्चा की जाएगी। विधायक दल की मीटिंग के अंदर जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के सभी विधायक मौजूद रहेंगे, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुट के भी 5 विधायकों की मौजूदगी रह सकती है। अतीत में भी विधायक दल की हर बैठक के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा गुट के विधायक ज्यादातर आते रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस तथा नेता प्रतिपक्ष के गुटों में जिस प्रकार खुली रस्साकशी चल रही है, उससे कांग्रेस मजबूत होने की बजाय हरियाणा के अंदर कमजोर होती जा रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में गुटबाजी दिन ब दिन बढ़ रही है। राजनीतिक चर्चा यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सभी आला नेता क्या कभी दिल से एक मंच पर आ पाएंगे। 28 नवंबर तक बढ़ाया गया महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा। सिनेमा हॉल व होटल पूरी तरह से खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने 28 नवंबर तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को बढ़ा दिया है। अब आवासीय विश्वविद्यालयों को योजनाबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कोविड मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा। पूरे स्टाफ व विद्यार्थियों का टीकाकरण जरूरी है। इसके अलावा रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, होटल, मॉल, क्लब हाउस, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल पाएंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विजय वर्धन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। 29 नवंबर को किसानों का दिल्ली कूच। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर संसद भवन पहुंचेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में यह महीना अहम रहेगा। एक तो 26 नवंबर को इस आंदोलन को पूरा 1 साल होने जा रहा है और दूसरा 29 नवंबर को किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर रखा है। वैसे तो 26 नवंबर की घटना के बाद से यह आंदोलन कमजोर पड़ता गया, लेकिन अब फिर से आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, तो इससे लोग आशंकित हो रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने भी मंथन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर को संसद सत्र शुरू होने पर दिल्ली में टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ संसद के बाहर पहुंचने का फैसला लिया है। लेकिन इस तरह की गतिविधि की दिल्ली पुलिस के अनुमति मिल पाना संभव नहीं लगता। ऐसे में देखना यह होगा कि किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इस याचिका में बहादुरगढ़ के उद्यमियों की ओर से दिल्ली के बॉर्डर खुलवाने की मांग रखी हुई है।
कैथल में रेहड़ी वालों के बनेंगे ई श्रम कार्ड, निदेशालय ने जारी किए निर्देश। कैथल जिले भर के रेहड़ी वालों के ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। जल्द ही कार्ड बनाने के लिए रेहड़ी वालों से आवेदन मांगे जाएंगे। नगर परिषद, नगर पालिका कार्यालय और अटल सेवा केंद्र में कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। कार्ड बनाने का कारण है कि अब रेहड़ी वालों को भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ कार्ड से ही मिलेगा। कार्ड में रेहड़ी संचालक की पूरी जानकारी होगी। उसमें यह भी जानकारी शामिल होगी कि किस रेहड़ी वाली ने कौन सी सरकारी योजना का लाभ अभी तक लिया है। सरकार की तरफ से इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं। सरकार की तरफ से रेहड़ी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए का ऋण दिया गया था। जिले भर के 628 रेहड़ी वालों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया था। जल्द ही रेहड़ी वालों से आवेदन लिए जाएंगे। अब कार्ड से ही इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हरियाणा के अस्पतालों में मुफ्त होगा डेंगू मरीजों का उपचार। हरियाणा में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के अधिकारियों को अस्पतालों में सभी प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, टाइफाइड व मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू मरीजों का मुफ्त उपचार होगा। इतना ही नहीं, डेंगू मरीजों को जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स भी मुफ्त मुहैया करवाए जाएंगे। अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। पूरे प्रदेश में फॉगिंग का काम जारी है। कोरोना पर विज ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। पिछले 1.5 महीने से रोजाना 20 से भी कम मरीज रोगी आ रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि कोरोना को नियंत्रित किया जा रहा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म, अब सामान्य होगा किराया। रेल मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि मेल व एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब रेगुलर ट्रेनों जैसी ही होगी। कोविड-19 को देखते हुए रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन ट्रेनों का फिर से सामान्य परिचालन बहाल करने का फैसला लिया गया है। कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर से पहले की तरह ही चलेगी, यानी स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा। सामान्य किराया लागू होगा। यह नियम सभी मेल, एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन में लागू करने का निर्णय रेल मंत्रालय ने लिया है। हालांकि आरक्षित टिकट के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने में कुछ वक्त और लग सकता है। सभी ट्रेनों से स्पेशल का टैग हटा लिया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। कोरोना महामारी ने देश के हर वर्ग के व्यक्ति की कमर तोड़ दी है। केंद्र व राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना प्रदेश के किसानों को लाभान्वित का काम करेगी। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार कोरोना काल में भी किसानों से गेहूं और सरसों की खरीदारी करेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस पोर्टल पर किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद वे सरकारी मंडियों में अपनी फसल को बेच पाएंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, जमीन की जानकारी के लिए नकल की कॉपी यानी फर्द, बैंक की पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर व फैमिली आईडी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में आने वाले हैं 4,000 रुपए, फटाफट करें चेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं। अगर किसान 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के रुपए यानी 2,000 रुपए अकाउंट में आने वाले हैं। आपको बता दें कि जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो उन लोगों के खाते में 2 किस्तों का सीधा एक साथ पैसा आएगा, यानी उनके खाते में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह प्रक्रिया 11 नवंबर 2021 से शुरू हो गई है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 दिसंबर व 19 दिसंबर को आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा एचटेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 है। जिन उम्मीदवारों को हरियाणा एचटेट 2021 के लिए आवेदन करना है वह आधिकारिक वेबसाइट यानी bseh.org.in से हरियाणा एचटेट 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के स्टार प्रचारक टीकरी बॉर्डर से हुए लाइव, बोले 29 के बाद छोड़ दूंगा आंदोलन, पड़ाव में खाना खत्म, यूनियन का कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के स्टार प्रचारक भजन सिंह शुक्रवार शाम पहली बार टीकरी बॉर्डर से लाइव हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव होकर वहां के हालात बयां किए। उन्होंने किसान युवा नेता बबलू मिर्चपुरिया के साथ आंदोलन की बड़ी खामियों से पर्दा उठाया। यहाँ तक कि किसान नेताओं पर भीड़ का दुरुपयोग करने की भी बात कही। आंदोलन में सोनिया मान अपने स्वार्थ के लिए आई थी, जो अब यहाँ से अपने टेंट को ताला लगाकर पंजाब
लौट गई है और वहां जाकर अकाली दल ज्वाइन कर लिया है। किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन को 2024 के चुनाव तक चलाएंगे। नेताओं से अपील है कि अगर आंदोलन को इतना लंबा ही चलाना है तो खाने का उचित प्रबंध कराया जाए। लोग भूखे मर रहे हैं, इस वजह से टेंटों को ताला लगाकर अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। भजन सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को दिल्ली संसद कूच करने का आह्वान किया है। इसमें हर बॉर्डर से 500 किसानों को कूच करने की बात कही गई है। यह सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो बहुत पुराना हो चुका है। किसान नेताओं को कहना चाहूंगा कि अब कोई ठोस निर्णय लो। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया तो 26 नवंबर को आंदोलन को एक साल पूरा होने के साथ ही इसकी श्रद्धांजलि हो जाएगी। मेरी सभी किसानों यानी आंदोलनकारियों से अपील है कि 500 लोगों के दिल्ली कूच करने की बजाय सभी किसान दिल्ली कूच करें, क्योंकि यह किसी राजनेता की बारात नहीं जा रही है कि इसमें गिने चुने ही आदमी जाएंगे। 29 नवंबर तक आंदोलन में मैं अपना पूरा सहयोग करूंगा। अगर 29 को कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन से पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि हमारी यूनियन की तरफ से इतना भी सहयोग नहीं है कि वे हमारी गाड़ियों में तेल ही डलवा दें, खाने का राशन पहुंचा दें। 15 नवंबर को पेट्रोल पंपों की हड़ताल 24 घंटे के लिए पूरे हरियाणा में बंद रहेंगे, केवल इमरजेंसी में मिलेगा। पहले से ही व्यवस्था करके रखें। हरियाणा वासी 15 नवंबर को अपना वाहन लेकर घर से निकलें तो सावधान रहें। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन 24 घंटे के लिए प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। प्रदेश के पंप संचालकों ने 24 घंटे की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर यह हड़ताल होती है तो 15 नवंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहेंगे। न पेट्रोल मिलेगा न ही डीजल, लेकिन इमरजेंसी होने पर मिलेगा। फिर भी समय रहते ऑयल की व्यवस्था कर लें। यह जानकारी अंबाला पेट्रोलियम वेलफेयर डीलर्स एसोसिएशन प्रधान रविंद्र ढिल्लों ने दी। उन्होंने बताया कि समय रहते मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल रहेगी। पेट्रोल डीजल की न खरीद होगी न ही बेचा जाएगा। उनकी मांगे हैं कि हरियाणा में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट के बराबर कर दिया जाए। 2007 से जो डीलर कमीशन ही नहीं बढ़ाई गई है उसमें बढ़ोतरी की जाए। नकली डीजल पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाए। लेकिन लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। यही कारण है कि अब पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर गाय भैंस खरीदने के लिए सरकार दे रही है बिना गारंटी के लोन। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड चलाई जा रही है। इसमें गाय भैंस समेत अन्य पशुओं की खरीदारी पर सरकार की ओर से 1,60,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। यह बात पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर काशीराम ने राजकीय पशु चिकित्सालय भूना में किसान एवं पशुपालन जागरूकता शिविर से संबोधित करते हुए कही। पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालक पशुओं को सरकार की ओर से छूट मिलती है। इस योजना के तहत पशुपालक को एक भैंस के लिए सरकार 60,249 रुपए का लोन देगी। वहीं भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए का ऋण दिया जाएगा। बैंकों की ओर से आमतौर पर 7% की ब्याज दर से लोन दिया जाता है, लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत केवल 4% ब्याज देना होगा। 3% की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान रखा गया है। स्कीम के तहत ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी।